नमस्कार, मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है फ्लक्सेस। फ्लक्सेस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जनरल आइडिया ले लेते हैं कि ओर और गैंगू क्या होते हैं। जो ओर होते हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो ओर जो होते हैं वो जो कमर्शियली एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ बाइंड अप होते हैं। जैसे कि आपका बॉक्साइड ओर है, इसमें एल्यूमिनियम एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हैलाइड्स है जिससे आप रॉक स्टार एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब गैंगू जो होती है वो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको हम गैंगू कहते हैं। अब हम लोग फ्लक्सेस की बात कर लेते हैं कि फ्लक्सेस क्या होते हैं। फ्लक्स जो होता है वो एक लैटिन वर्ड है और वो लैटिन वर्ड है आपका फ्लक्सेस, जिसका मीनिंग होता है फ्लोइंग यानी भाव, बहता हुआ चीज़। फिर जो फ्लक्स है ये एक केमिकल रिएजेंट है या केमिकल एजेंट है, क्लीनिंग एजेंट है, जो कि इसको आप फ्लोइंग एजेंट भी कहते हो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब फ्लोइंग होता है। तो ये एक फ्लोइंग एजेंट भी है और एक प्योरीफाइंग एजेंट भी है। फ्लक्सेस क्या होता है, एक टाइम पे कई सारे काम करता है और ये आपको एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी और मेटल जॉइनिंग के काम में आता है। यानी फ्लक्सेस को हम लोग मेटलर्जी के दौरान लेते हैं। मेटलर्जी यानी कि जब हम लोग किसी और से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि निकालते हैं, उसमें से लेते हैं, उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। तो जब हम एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी की बात करते हैं तो उसमें काम लिया जाता है फ्लक्सेस को, और मेटल के जॉइनिंग में भी काम में लिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लक्सेस की, यानी टाइप्स ऑफ फ्लक्सेस की। टाइप्स ऑफ फ्लक्सेस में सबसे पहले है आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स और सॉल्ट, जो कि हमारे सरफेस को जब हम मेटलर्जी के दौरान, मेटलर्जी प्रोसेस के दौरान जब हम उसको ओर्स को एक्सट्रैक्ट कर, ओर्स से हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो उनके जो सरफेस हो उसको क्लीन करने के काम में आता है। नेक्स्ट टाइप का फ्लक्सेस हैं जैसे नॉन कोरोसिव रेजिंग। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में यूज़ किया जाता है। फिर आता है ये शोल्डरिंग इज़ यूज्ड इन एक्सटेंसिव। जो शोल्डरिंग मैंने अभी आपको बताया कि ये दो प्रोसेस में मेनली कई सारे काम करता है एक साथ। तो ये हमारे मेटलर्जी में भी काम में आता है और मेटल जॉइनिंग के काम में भी आता है। तो ये शोल्डरिंग में भी यूज़ किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में इसको काम में लिया जाता है। टाइप्स में कुछ और भी हैं, जैसे हैलाइड टाइप का फ्लक्सेस है, जैसे कि CaF2 NaF, CaF2 BaCl2 NaF, KCl NaCl Na3Al F6। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन फ्री फ्लक्स होते हैं और ये मेनली एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के लिए यूज़ में लिया जाता, क्लीनिंग के यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका हैलाइड ऑक्साइड टाइप फ्लक्सेस, जिसमें आते हैं CaF2 CaO Al2O3, CaF2 CaO SiO2, CaF2 CaO MgO Al2O3। ये एक्चुअली स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग के काम में लिया जाता है और ये एक्चुअली हाई अलॉय स्टील्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। फिर आता है आपका ऑक्साइड टाइप फ्लक्स, इसमें आपका है MnO SiO2, FeO MnO SiO2, CaO TiO2 SiO2। ये एक्चुअली वहाँ पर फ्लक्सेस यूज लिए जाते हैं जहाँ पर लो कार्बन या फिर लो अलॉय स्टील्स होते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं फ्लक्सेस की। तो जो प्रॉपर्टी फ्लक्स की सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली जब हम लोग कि स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है तो स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान फ्लक्स का काम होता है कि फ्लूडिडिटी यानी कि बहाव को बनाता है और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है उसको स्लैग फॉर्म में रिमूव कर देता है। यानी कि ये जैसे ही हम लोग ये केमिकल एजेंट, क्लीनिंग एजेंट है तो हम डालते हैं तो ये उसको फ्लूइड में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और फिर उस इम्प्योरिटीज़ को स्लैग फॉर्म में बाहर निकाल देता है। स्लैग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्लैग क्या होता है। ये भी एक टाइप की इम्प्योरिटीज़ है। फिर जो लाइमस्टोन होता है वो हम लोग कॉमनली फ्लक्सेस यूज़ करते हैं जब हम लोग एक्सट्रैक्शन आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी जब स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है आयरन ओर के दौरान तो उसमें हम लोग लाइमस्टोन को कॉमनली यूज़ करते हैं।
कुछ अदर फ्लक्सेस भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि सिलिका, डोलोमाइट्स, लाइम, बोरेक्स और फ्लोराइड। ये जो फ्लक्सेस होती है ये शोल्डरिंग में भी यूज़ किया जाता है, जो कि मेटल जॉइनिंग में भी काम में आते हैं। तो इनमें क्या करता है, ये फ्लक्स क्या करता है कि ये जो ऑक्साइड्स फिल्म होती है उसको रिमूव करता है और वेटिंग प्रोसेस यानी गीला करने के प्रोसेस को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये लिक्विड में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये वेटिंग प्रोसेस को भी इंट्रोड्यूस करता है। और ये जो रीऑक्सीडेशन होता है किसी भी सरफेस का, जब हम हीट करते हैं तो जब वापस रीऑक्सीडेशन होता है तो उसको प्रिवेंट करता है। हम लोग एक रोजीन भी नॉन कोरोसिव फ्लक्स यूज़ करते हैं, जो कि शोल्डरिंग में, जब आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में शोल्डरिंग में काम में लेते हैं तो हम एक रोजीन नॉन कोरोसिव फ्लक्स यूज़ करते हैं। फ्लक्स जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट शोल्डरिंग से कम होता है। और जब ये फ्लक्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो या विदाउट कोई डिस्टरबेंस उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है, और उसका जो उसमें जो भी शोल्डरिंग प्रोसेस है उसमें ना तो उसका कोई वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वह सेम टू सेम एज इट इज़ उसका वॉल्यूम रिटेन करता है। और जब हम इसको इसके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं यानी इसके अंदर फ्यूज़ करते हैं शोल्डरिंग के दौरान, तो ये आराम से विदाउट जो मेटल है उसको डिस्टर्ब किए हुए, और ये उसमें आराम से इवनली फैल जाता है, यानी कि विदाउट डिस्टर्ब किए वो आराम से स्प्रेड हो जाता है और वॉलेटाइज भी नहीं होता है। हम लोग मेटल ऑक्साइड्स भी, और ये जो क्या होता है कि वो जो मेटल ऑक्साइड्स है, डिजॉल्व मेटल ऑक्साइड्स को उन इम्प्योरिटीज़ को सरफेस पे डाल देता है, और ये और इजीली जब हम शोल्डरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये इजीली रिमूव किया जा सकता है। फंक्शंस की बात कर लेते हैं फ्लक्सेस की। तो ये एक्चुअली इम्प्रूव करता है उसकी इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, उसके हैंडलिंग को, उसके स्टोरेज को, या फिर उसका ऑपरेशन जो है इलेक्ट्रोड का उसको इम्प्रूव करता है। और जो इम्प्योरिटीज़ है उसको फ्लोट कराता है, यानी कि बहाव, यानी कि उसको आराम से निकाल लेता है बहाव बनाकर, यानी लिक्विड में कन्वर्ट करके उसको इम्प्योरिटीज़ को निकाल देता है। फ्लक्स एक स्टेबलाइजर की तरह भी काम में लिया जाता है, इंसुलेटर की तरह काम में लिया जाता है। ये ऑक्सीडेशंस को प्रिवेंट करता है, जो कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो सरफेस की रीऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को डिक्रीज करता है। और ये हीट में भी कंटिन्यू अपने पेरेंटल मेटल के साथ अटैच रहता है। और ये आयरन पाउडर की स्ट्राइकिंग एबिलिटीज़ को भी इंक्रीज करता है, और जो मेटल डिपोजिशन रेट होती है उसको भी इंक्रीज करता है। अब हम लोग क्लासेस ऑफ फ्लक्सेस की बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है एसिड फ्लक्स। एसिड फ्लक्स जो होता है उसमें आप जनरली एसिड फ्लक्स के अंदर वाटर एंड बेस लेते हैं। इसमें जनरली ये एसिड इन वाटर एंड बेस बनाता है। और इसमें क्या, इसका एग्जांपल है सिलिका, एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस। बेसिक फ्लक्स जो होते हैं वो जनरली फॉर्म करते हैं बेस इन वाटर, और इसका एग्जांपल है लाइम एंड मैग्नीशिया। नेचुरल फ्लक्स जो होते हैं वो एक्चुअली बेस और एसिड के साथ रिएक्शन बनाकर प्रोडक्ट निकालते हैं। इसका एग्जांपल है फ्लोरोस्पार, कैल्शियम फ्लोराइड। और एल्यूमिनिया जो होता है वो बेसिक और एसिड फ्लक्स की तरह काम में लिया जाता है। तो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, एक क्लीनिंग एजेंट होता है, केमिकल क्लीनिंग एजेंट होता है। जब अपन एक्सट्रैक्शन के दौरान उसको डाला जाता है और वो हमारा क्लीन करने के काम में आता है। तो उसमें वो इम्प्योरिटीज़ को सरफेस पे डाल देता है और अपने प्रोडक्ट को क्लीन कर लेता है। थैंक यू।